के साथ मैं हूं अफसाना खान और मैं हूं आमना नियाजी। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह से टेलीफोनिक राब्ता। स्पीकर ने डेडलॉक खत्म कराने के लिए खुर्शीद शाह से मामनत मांग ली। डेडलॉक के खात्मे के लिए खुर्शीद शाह अपोजिशन जमातों के अरकान से राब्ते करेंगे। वजीर आजम नवाज शरीफ की मंगल को लंदन में ओपन हार्ट सर्जरी होगी। वतन वापसी को 2 से 3 हफ्ते लगेंगे। वजीर आजम नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में अमूरे मुमलकत चलाने के लिए आला सतह की हुकूमती मुशावरत। तर्जुमान वजीर आजम हाउस के मुताबिक वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार अमूरे मुमलकत चलाएंगे। बदकिस्मती से मुल्क को वो क़यादत नहीं मिली जो कौमों को तरक्की के मनाजिल पर पहुंचा देती है। 30 साल मार्शल लॉ के नजर हो गए। जाती मकासद के लिए कानून साजी की गई। हमारे अंदर खामियां हैं, जब तक काबू नहीं पाएंगे मसाइल इसी तरह चलते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली का लाड़काना डिस्ट्रिक्ट बार से खिताब। मुल्क भर में आज 18वां योम तकबीर जोशो खरोश से मनाया गया। वजीर आजम नवाज शरीफ ने योम तकबीर के मौके पर पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा है कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम दिफाए वतन को नाकाबिले तस्वीर बनाने के लिए वजूद में आया। शेर जनूबी एशिया में अमन की जमानत है। आवरान में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब धमाका, 3 एहलकार शहीद, 2 जख्मी। बारखान में कालादम तंजीम के अहम कमांडर समेत 3 दहशतगर्द हलाक। बड़ी तादाद में असलहा बरामद। नैब ने रेलवे में स्टील के ठेकों में करोड़ों रुपए की करप्शन करने वाले अफसरान के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया। नैब ने तहकीकात का आगाज करते हुए कंपनी का रिकॉर्ड भी कब्जे में ले लिया। अमेरिका ने एक मरतबा फिर भारत की न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में शमूलियत की हमायत कर दी। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जमान मार्क टोनर का कहना है कि भारत की न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में शमूलियत का असलहे की दौड़ से ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान दहशतगर्द और तालिबान रहनुमाओं का ताक़ुब जारी रखे। अफगान सूबे सरबुल में इत्तेहादी अफवाज का फिजाई हमला, 2 तालिबान रहनुमा हलाक। बॉलीवुड अदाकारा करीना कपूर एक मरतबा फिर नई आने वाली फिल्म वहरत शादी में एक और नटखट किरदार अदा करने के लिए बेताब है। और साबिक ऑफ स्पिनर सकलैन मुश्ताक पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए इंग्लिश स्पिनर्स की मदद करेंगे। सकलैन मुश्ताक ने इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से मुआहिदा कर लिया है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, खबरों की तफसील जानते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। खबरों में एक बार फिर खुशामदीद। अब खबरें तफसील के साथ। पानामा लीक्स तहकीकात टीओआर कमेटी में अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान डेड लॉक के खात्मे के लिए स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह से राब्ता करके हमनुकात पर तबादला ख्याल किया। जराये के मुताबिक पनामा लीक्स की तहकीकात के लिए मुतफक्का टीओआर मरतब करने वाली पार्लिमानी कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान डेडलॉक का सिलसिला बरकरार है, जिसके खात्मे के लिए अयाज सादिक ने टेलीफोन करके खुर्शीद शाह से मुआमलत मांग ली। स्पीकर कौमी असम्बली का कहना है कि डेडलॉक खात्मे के लिए वो भी हुकूमती कमेटी के अरकान से बात करेंगे।
लंदन में तिबी चेकअप के लिए मुकीम वजीर आजम नवाज शरीफ का क़याम मजीद बढ़ गया है, क्योंकि बरतानवी डॉक्टरों ने उन्हें सफर की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। तर्जुमान वजीर आजम का कहना है कि वजीर आजम नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में वफाकी वजीर खजाना इसहाक दार अमूर मुमलकत चलाएंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म चेकअप के बाद वतन वापस आना चाहते थे, ताहम बरतानवी डॉक्टर ने वज़ीर आज़म को सफ़र से रोकते हुए ने बताया कि अब ऑपरेशन में मज़ीद ताख़ीर मुमकिन नहीं है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की मंगल के रोज़ ओपन हार्ट सर्जरी होगी। ऑपरेशन के बाद वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को लंदन में मज़ीद 2 हफ्ते मुकम्मल आराम दरकार होगा। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ओपन हार्ट सर्जरी के बायस लंदन में कुछ अर्सा क़याम करेंगे, जिसके दौरान वज़ीर ख़जाना इसहाक डार अमूर मुमलिकत संभालेंगे। तर्जुमान वज़ीर आज़म हाउस का कहना है कि वज़ीर आज़म मुल्की हालात से मुकम्मल आगाह और मुख्तलिफ अमूर पर हिदायत भी जारी कर रहे हैं, ताहम सर्जरी के बाद डॉक्टरों की मशावरत से वतन वापसी का फैसला करेंगे। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ समेत आला हुकूमती सतह पर अमूर मुमलिकत चलाने के लिए मशावरत की गई। वज़ीर आज़म हाउस के तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को मुआलिजीन ने ऑपरेशन का मशवरा दिया है, इसलिए वज़ीर आज़म ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों की मशावरत से ही वतन वापसी का फैसला करेंगे। तर्जुमान का कहना है कि मामूल के रियासती अमूर में कोई ताख़ीर नहीं हो रही, जबकि वज़ीर आज़म वफाकी वज़रा और दीगर हुकाम से मुसलसल राब्ते में हैं और रियासती अमूर की निगरानी भी कर रहे हैं। तर्जुमान का मज़ीद कहना है कि सर्जरी के बायस वज़ीर आज़म किसी भी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेंगे। सर्जरी के बाद वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जोश और जज्बे के साथ अमूर सर अंजाम देंगे। भारत की एटमी धमाकों के जवाब में 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए, जिसकी याद में आज योम तकबीर मनाया जा रहा है। 18 साल कबल एटमी धमाकों के बाद पाकिस्तान ने मुस्लिम दुनिया की पहली और दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बनने का एजाज़ हासिल किया, जिसके साथ ही मुल्की दिफा नाकाबिल तस्हीर हो गया। इस दिन की याद में हर साल मुल्क भर में यौम तकबीर इंतहाई जोश व खरोश से मनाया जाता है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने यौम तकबीर के मौका पर पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा है कि ये दिन पाकिस्तान की तारीख में यौम आज़ादी की तरह एक अहम संग मेल के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि ये वो दिन है जब पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर पहली मुस्लिम एटमी कुव्वत के तौर पर नमूदार हुआ। ये हमारी कौमी जिम्मेदारी है कि हम मुल्क को बैरूनी खतरात से बचाने के लिए अपनी तैयारी पूरी रखें, ताकि कोई पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत ना कर सके। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम दिफाए वतन को नाकाबिल तस्हीर बनाने के लिए वजूद में आया और ये जनूबी एशिया में अमन की ज़मानत है। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस प्रोग्राम से ताकत का तवाज़न पैदा हुआ, जो खित्ते को महफूज बनाने के लिए ज़रूरी था। पाकिस्तान अमन पर यकीन रखता है। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम जहां मजबूत मुल्की दिफा की इलामत है, वहां इस कौम की गैर मामूली जुर्रत, इस्तिकामत और बहादुरी का भी ऐलान है। इस्लामाबाद में यौम तकबीर के मौके पर 28 मई 1998 को एटमी धमाकों के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा शीरी मज़ारी और सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद समेत मुख्तलिफ कायदीन ने शिरकत की। तकरीब से खिताब के दौरान मुशाहिद हुसैन सैयद ने बताया कि अमेरिका की तरफ से वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को $5 मिलियन की पेशकश हुई, लेकिन वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अपने फैसले से पीछे नहीं हटेंगे। रसाई के नुमाइंदे उमर बरनी की रिपोर्ट। इस्लामाबाद में स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ इंस्टीट्यूट के ज़ेरे एहतमाम तकरीब में मुशाहिद हुसैन सैयद ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की तारीख बयान करते हुए कहा कि जनूबी एशिया में भारत ने जौहरी तवानाई मुतारफ़ करवाई। भारत के जौहरी टेस्ट के बाद पाकिस्तान ने फैसला कर लिया कि अब जौहरी तवानाई हासिल करने के अलावा कोई चारा नहीं। इस वक्त के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एटमी तवानाई के प्रोग्राम का आगाज़ किया और 1975 में एटमी प्रोग्राम की निगहदाश्त के लिए 3 रुकनी खुफिया कमेटी कायम की, जिसमें ग़ुलाम इसहाक खान, आगा शाही और AGM काजी शरीक थे। जो थी कोई सरकारी सच नहीं हमने कहा, हमने वही कहा कि जो लोगों की राय है, और जैसे डॉक्टर शीरी मज़ारी ने भी उसकी तस्दीक की है कि हमने हर राय को आने दिया कि ठीक है इसमें आना चाहिए राय। और वैसे भी उससे पहले आपको याद होगा मैं पहला इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था जिसने जो वक्फा सवालात है क्वेश्चन आवर वो लाइव PTV में आता था। उस जमाने में लाइव आता था, आज तक नहीं, उसको अब शायद नहीं आता, लेकिन उस वक्त आता था लाइव।
और फिर वो लाइव हर मिनिस्टर को हम सवाल जवाब एक इंटरव्यू पैनल शुरू किया था कि लाइव होना चाहिए। तो उस ज़माने में लाइव का ट्रेडिशन नहीं था, लेकिन हमने कहा एटलीस्ट शुरू तो करें। मेरा ये उम्मीद थी कि हम हर प्रोसीडिंग्स भी लाइव करें, तो इंशाल्लाह वो वक्त भी आ जाएगा, सारी प्रोसीडिंग्स लाइव होंगी। क्योंकि हर बहस होती है कि जी वो फलाने की तकरीर आपने दिखा दी, फलाने की नहीं दिखाई। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने का क्रेडिट जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर नवाज शरीफ और इनके दरमियान में जितने भी वज़ीर आज़म आए इन सब को जाता है। पाकिस्तान के एटमी कुव्वत बनने के बाद भारत की हिम्मत नहीं हुई कि वो पाकिस्तान को मैली आंख से देख सके। अगर पाकिस्तान एटमी कुव्वत ना होता तो 9/11 के बाद अमेरिका का निशाना अफगानिस्तान की जगह पाकिस्तान होता। तो ये जो कहते हैं ना कि प्रोपेगेंडा के जी पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, मिलिट्री प्रोग्राम है, ये वो ऐसी कोई बात नहीं है। शुरू भुट्टो साहब ने किया था, फिर मैंने बताया 3 में रुकनी कमेटी बनी थी, भुट्टो साहब ने बनाई थी। वो तीनों सिविलियंस थे, गुलाम इसाक खान, आगा शाही, एजीएन काजी, जो 1975 से लेकर 93 तक ये सारी न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाते रहे। 93 में गुलाम इसाक खान साहब का इस्तीफा आ गया था एज सदर, लेकिन वो कंटिन्यू रहे और थ्रू आउट जितनी देर आगा शाही साहब भी थे वो प्रोग्राम चलाते रहे और एजीएम काजी साहब जो थे वो चलाते थे। और सो मेरा मतलब है कि ये एक कौमी प्रोग्राम था और उस हवाले से था। पाकिस्तान आलम इस्लाम का पहला मुल्क है जो जोहरी तवानाई की खसूसियत का हामिल है। यही वजह है कि आज पाकिस्तान पूरी दुनिया के मुमालिक के साथ आंख में आंख डालकर बात कर सकता है। कैमरामैन सलीम अख्तर के साथ उमर बरनी, रसाई, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट ने हाजिर सर्विस और रिटायर्ड जजेस की मराज से मुतालिक अहम फैसले कर लिए। जजेस को ज़ाती मुलाजिम अपनी मर्जी से रखने के हवाले से मामला वफाकी हुकूमत के सामने उठाया जाएगा। चीफ जस्टिस अनवर जहीर जमाली की सरबराही में होने वाले फुल कोर्ट इजलास में हाजिर सर्विस और रिटायर्ड जजेस की मुराद के हवाले से अहम फैसले किए गए। इजलास में फैसला किया गया कि जजेस को ज़ाती मुलाजिम अपनी मर्जी से रखने के हवाले से मामला वफाकी हुकूमत के सामने उठाया जाएगा। जजेस रिटायरमेंट के बाद ज़ेरे इस्तेमाल IT की अशिया रियायती नरखों पर साथ ले जा सकेंगे। आला तरीन अदालत के जजेस मेडिकल अलाउंस के अलावा भी शदीद अदालत की सूरत में मेडिकल क्लेम हासिल कर सकेंगे। इजलास में ये फैसला भी किया गया कि जजेस गेस्ट हाउस में जजेस VIP स्वीट में 7 यूम तक क़याम कर सकेंगे। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान नईमुल हक का कहना है कि पानामा लीक्स तहकीकात के मामले पर हुकूमती टीम के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने यकीन दिलाया है कि TOR मुरतब करने के लिए मज़ीद तजावीज़ सामने लाई जाएंगी। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नईमुल हक का कहना था कि अपोजिशन हुकूमत की तमाम तजावीज़ का कड़ी नज़र से जायज़ा लेंगे, जबकि मुतफ़क्का TORs की तैयारी के लिए 15 रोज़ दिए गए हैं। इधर वफाकी वज़ीर रेले ख्वाजा साद रफ़ी के बयान पर रद्द अमल का इजहार करते हुए उनका कहना था कि ऐसे वक्त में जब हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं, उन्हें अपोजिशन के खिलाफ ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करने से गुरेज करना चाहिए। PTI रहनुमा का कहना था कि KPK में मौजूद चूहों पर वावेला करने वाले चूहों ने खुद पंजाब पर कब्जा किया हुआ है। एक सवाल के जवाब में नईमुल हक का कहना था कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं, जबकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने भी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया, मगर लंदन जाकर अयादत करने का कोई इरादा नहीं है। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से बिला वास्ता राब्ता हुआ। इस दौरान उनका रद्द-ए-अमल मुस्बत था जो नवाज शरीफ तक पहुंचा दिया है। इस्लामाबाद में एक इंटरव्यू में मौलाना फजलुर रहमान ने बताया कि लंदन में आसिफ जरदारी से बराह रास्त मुलाकात नहीं हुई, ताहम उनके करीबी साथियों ने मिलने की ख्वाहिश जाहिर की थी। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से जो गुफ्तगू हुई थी वो आसिफ जरदारी तक पहुंचाई गई और आसिफ जरदारी ने इस पर मुस्बत रद्द अमल का मुजाहिरा किया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि वो PP रहनुमाओं से गुजारिश करते हैं कि पार्टी और आसिफ जरदारी की मुफाहिमत वाली पॉलिसी को मजरू ना किया जाए। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पर जब तक कोई इल्ज़ाम साबित नहीं होता तब तक ओपोजिशन को गैर मुनासिब रवैया इख्तियार करने से गुरेज करना चाहिए। कानून नाफिज करने वाले इदारे के हाथों गिरफ्तार मुनीर अहमद और मुफ्ती साहब के सनसनीखेज इंकशाफात सामने आ गए। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक मुल्ज़िक अल आज़म तहरीक तालिबान कराची के अमीर खान जमान का करीबी दोस्त और साथी है।
कराची से गिरफ्तार तहरीक तालिबान का रुकन मुनीर अहमद उर्फ मुफ्ती साहब ने दौरान तफ्तीश अहम इंकशाफात कर दिए हैं। ज़राए के मुताबिक मुलजिम ने इतराफ़ किया है कि वो कलअदम तहरीक तालिबान कराची के अमीर खान जमान का करीबी साथी और दोस्त है, जबकि मुलजिम खान जमान के साथ वज़ीरिस्तान से ट्रेनिंग लेने के बाद कराची आया था। ज़राए के मुताबिक मुलजिम ने इंकशाफ किया है कि वो हकीमुल्लाह महसूद और खान जमान महसूद के साथ मिलकर फोर्सेस पर हमले में मुलविस रहा है, जबकि इसके 18 हमसाथी हसास इदारों, रेंजर्स और पुलिस के हाथों मुकाबले में मारे जा चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम ने इंकशाफ किया है कि इसके साथी खान जमान खान महसूद वज़ीरिस्तान के इलाके होज में रोपूश है और वहीं से नेटवर्क चला रहे हैं, जबकि चचा मिर्ज़ा अली उर्फ काका, शेर मोहम्मद शेरू और हमीदुल्लाह रेंजर्स के हाथों मारे जा चुके हैं। पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि कौमी परचम को मानने वाले हर शख्स को गले से लगाएंगे, जबकि पार्टी का झंडा फसाद की जड़ होता है, इसलिए पाकिस्तान के झंडे को नस्बुलैन बनाया। कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि बलोचिस्तान में हमारी जमात को भरपूर पजीराई मिली। सिंध से बाहर पहली बार बाकायदा काम शुरू कर रहे हैं। हम लोगों को तोड़ते नहीं, जोड़ते हैं। हमें मुल्क को जोड़ना है। उनका कहना था कि कौमी परचम को मानने वाले हर शख्स को गले से लगाएंगे, जबकि पार्टी का झंडा फसाद की जड़ होता है, इसलिए हमने पाकिस्तान के झंडे को नस्बुलैन बनाया। हमें मौजूदा निज़ाम को तब्दील करना पड़ेगा और बुनियादी सहूलियात हर कस्बे, देहात और गाँव में फराहम करना होगी, और हमारा फॉर्मूला है कि बलोचिस्तान से इसका आगाज़ होना चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि हर जुबान और रंग और नस्ल के लोग हमारे साथ मिल गए हैं। सियासी इख्तलाफात रखने चाहिए मगर दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। हमें इख्तलाफ राय को दुश्मनी में तब्दील नहीं करना चाहिए। अवाम के मसाइल गंभीर से गंभीर हो रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम को बुनियादी सहूलियात मिलनी चाहिए, जबकि अवाम के मसाइल के हल के लिए इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल करना होंगे। इससे कबल मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कामखानी कोयटा पहुंचे तो पाक सरजमीन पार्टी के कारकुनान ने उनका शानदार इस्तकबाल किया, जिसके बाद उन्होंने जिन्ना रोड पर अपनी जमात के दफ्तर का इफ्तिताह भी किया। इस्लामाबाद में पाक चीन दोस्ती की 65वीं सालगिरह के मौके पर महफिल मुशायरा का इनेकाद किया गया, जिसमें शोरा ने दोनों ममालिक की दोस्ती के हवाले से अपना कलाम पेश किया। तफसीलात के लिए रसाई की नुमाइंदा हिना राजपूत की रिपोर्ट। इस्लामाबाद में लोक विरसा में पाक चीन दोस्ती की 65वीं सालगिरह के मौका पर अदबी तंजीम और अदबी सकाफती तंजीम के ज़ेर एहतमाम पाक चीन दोस्ती मुशायरा की महफिल का इनेकाद किया गया। नामवर शोरा ने मुनफरिद अंदाज़े बयान में चीनी ज़बान में मुशायरा पेश करते हुए अपने फ़न का मुजाहरा किया। इस मौका पर चेयरमैन कस्बे कमाल मज़हर शहजाद खान, चेयरमैन इशारा जुनेद आज़र, दीगर शोरा, मुंतज़मीन और शुरका ने शिरकत की। चेयरमैन हस्बे कमाल का कहना था कि पाक चीन दोस्ती को सदा कायम रखने और दो ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए ऐसी महफिलें सजती रहेंगी। जो सी पैक बन रहा है, जिसको पाक चाइना राहदारी कहा जाता है, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट है। इस पे दुश्मनों की बहुत नज़रें हैं। ये हमने एक समझ लें कि उसकी हमायत के लिए, उसकी यकजहती के लिए ये मुशायरा मुनक़िद किया है, और हम दुश्मन को बताना चाह रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला सी पैक मुकम्मल होगा और चीन हमारी पुश्त पे खड़ा है, हमारा भाई है, हमारा दोस्त है। और चेयरमैन मोज़े तुंग, जू एन लाई, जिनको चू एन लाई कहा जाता है, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिन लोगों का ख्वाब था कि इस खित्ते में पाकिस्तान और चीन पुरअमन तरीके से, और हम तमाम पड़ोसी ममालिक के साथ भी दोस्ती चाहते हैं, एक अच्छी फ्रेंडशिप चाहते हैं। चेयरमैन इशारा जुनेद आरस का कहना था कि महफिल मुशायरा पाकिस्तान और चीन की आवाम में जज्बात के ज़रिए मोहब्बत के एहसासात को उजागर किया गया है। उनका कहना था कि पाक चीन की दोस्ती दुश्मन अनासर के सामने एक वलवला अंगेज़ मोहब्बत का सबूत है। इश्तराकी अमल चीन के साथ इतना वसी है तो हमारी ज़ुबान में उसके चाइनीज़ अल्फाज का भी दर आना लाजिम बनता है। तो उसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आज मैंने फ़र्स्ट टाइम उर्दू ज़ुबान में चाइनीज़ अल्फाज का इस्तेमाल करके तो एक गज़ल कही है, बल्कि मैंने गज़ल की रदीफ़ ही चाइनीज़ में रखी थी। तो सिर्फ ये चाइना के साथ मोहब्बत का एक इजहार है। इस मौका पर शोरा ने महफिल मुशायरा के हवाले से अपने फ़न को मुनफरिद अंदाज में पेश करते हुए कहा कि ऐसे मौक़े दो ममालिक को यकजा करते हैं और दिलों में मोहब्बतों के एहसासात पैदा करते हैं।
देखिए, पाक चाइना के साथ हम एक एतमाद के साथ चलते हैं और इसके साथ कोई भी हमारा मुआहिदा किया जाए या कोई भी हमारा इनके साथ काम होता है तो बड़े पूरे एतमाद फ़िज़ा में होता है, क्योंकि हमें इनसे कोई डाउट नहीं है। ये हमारा वो दोस्त है जो हमें कभी धोखा नहीं देगा। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छी बात है और हम तो आंखें बंद करके इन पर मुकम्मल एतमाद करते हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। देखें जी, हमारे लिए चीन की दोस्ती, बाकी अगर हम अक़वाम आलम में देखते हैं अपने आप को, तो चीन हमारा सबसे बाएतमाद दोस्त साबित हुआ है गुज़श्ता 65 सालों में। और जब हम ये भी देख रहे हैं कि दीगर तमाम शोबों में हमारे चीन के साथ बड़े अच्छे रवाबित हैं और ये ताल्लुकात दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, तो ये मुमकिन नहीं कि हमारे शायर अदीब किसी तौर पे पीछे रहें। महफिल मुशायरा में शुरका ने इंतज़ामिया की काविशों को सराहा और वलवला अंगेज़ मोहब्बत का इजहार भी किया। कैमरामैन वकास खोकर के साथ हिना राजपूत, रसाई इस्लामाबाद। अमेरिका ने एक मरतबा फिर भारत के न्यूक्लियर स्पाई ग्रुप में शमूलियत की हमायत कर दी है। वाशिंगटन में अमरीकी महकमे खारजा के नायब तर्जुमान महकमे खारजा मार्क टोनर का न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान कहना था कि भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी के हवाले से तमाम आलमी कवानीन की शराइत पर कारबंद है और पाकिस्तान भी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का रुकन बनने का ख्वाहिशमंद है, जबकि न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में नए अरकान की तकरीरी ग्रुप का अंदरूनी मामला है। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा का कहना था कि न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप हथियारों से मुतल्लिक नहीं बल्कि जौहरी तवानाई के पुरअमन इस्तेमाल से मुतल्लिक है और उम्मीद है कि पाकिस्तान ये बात समझता है। पाकिस्तान से दहशतगर्दों, खास तौर पर तालिबान का ताक़ुब करने के लिए कहते रहते हैं, जबकि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान से ताउन भी कर रहे हैं। आइंदा माली साल के बजट में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए खसूसी फंड मुख्तिस करने का फैसला किया गया। नए माली साल के बजट में 100 अरब रुपए मुख्तिस किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक रवां माली साल की तरह आइंदा माली साल के बजट में भी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए 100 अरब रुपए मुख्तिस किए गए। प्लानिंग कमीशन के मुताबिक इस रकम को IDPs और सिक्योरिटी पर खर्च किया जाएगा, जबकि इस मंसूबे की खत्मी मंजूरी वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल में दी जाएगी। रवां माली साल के बजट में दहशतगर्दी के खिलाफ जंगी के लिए मुख्तस 100 अरब रुपए में से अभी तक 65 अरब रुपए जारी किए जा चुके हैं। बॉलीवुड अदाकारा करीना कपूर अपनी मुतअद्दिद फिल्मों में शौक मिजाज किरदार अदा कर चुकी है और एक मर्तबा फिर वो नई आने वाली फिल्म में एक और नटखट किरदार अदा करने के लिए बेताब है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉलीवुड अदाकारा करीना कपूर ने नई आने वाली फिल्म वीरा दी शादी के लिए वीरा का मरकजी किरदार अदा करने की हामी भर ली है और इस किरदार के लिए वो काफ़ी पुरजोश भी हैं, जबकि इससे कबल बॉलीवुड अदाकारा सोनम कपूर को भी फिल्म की हदायतकार की जानिब से वीरा के किरदार के लिए मुंतखब किया गया था। ताहम करीना के हाँ के बाद उसके किरदार के लिए उन्हें ही फाइनल कर लिया गया। फिल्म वीरा दी शादी की कहानी 4 दोस्तों के दरमियान घूमती है जो कि दिल्ली से यूरोप जाते हैं, जबकि उनके इस ट्रिप का इख्तिताम वीरा की शादी पर होता है। अदाकारा करीना कपूर इन दिनों अपनी नई आने वाली फिल्म अर्ता पंजाब की प्रमोशन में मसरूफ हैं, जबकि 17 जून को सिनेमाघरों की जीनत बनेंगी।
साबिक पाकिस्तानी ऑफ स्पिनर सकलेन मुश्ताक पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए इंग्लिश स्पिनर्स की मदद करेंगे। सकलेन मुश्ताक ने इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से मुआहिदा कर लिया है। स्पिनर सकलेन मुश्ताक पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए इंग्लिश स्पिनर्स की मदद करेंगे। सकलेन मुश्ताक ने इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से मुआहिदा कर लिया है। पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने साबिक पाकिस्तानी मायानाज ऑफ स्पिनर सकलेन मुश्ताक को इंग्लैंड क्रिकेट टीम के साथ बतौर कंसल्टेंट काम करने की पेशकश करते हुए अपने स्पिनर्स को तरबियत देने के लिए भारी मुआवजे की पेशकश की थी। बोर्ड का कहना है कि सकलेन मुश्ताक से पाकिस्तान टीम को शिकस्त देने के लिए गेम प्लानिंग में राय भी ली जाएगी। सकलेन मुश्ताक 2.5 माह के दौरे में इंग्लिश टीम के स्पिन बाउलिंग कंसल्टेंट के फ़राइज़ अंजाम देंगे। पाकिस्तान टीम 4 टेस्ट, 5 वनडे और 1 T20 सीरीज के लिए जुलाई में इंग्लैंड जाएगी। पाकिस्तानी नसात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान थर में कहर से मुतासरा अफराद की इमदाद के लिए आइंदा माह कराची में नुमाइशी मैच का इनकाद करेंगे। सरकारी टीवी रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी नजात बॉक्सर आमिर खान पाकिस्तान और यहाँ के शहरियों से खासा लगाव रखते हैं। यही वजह है कि वो कई बार पाकिस्तान आ चुके हैं और ख़ास तौर पर कराची के इलाके लियारी में बॉक्सिंग एकेडमी में बॉक्सरों को मुफीद मशवरे भी दे चुके हैं। बॉक्सर आमिर खान ने एक मरतबा फिर पाकिस्तानी शहरियों से दिली लगाव का अमली मुजाहरा करते हुए कहत से मुतासरा थर के अवाम के लिए फंड रेजिंग मैच कराने का ऐलान किया है। आमिर खान आइंदा माह 2 जून को कराची में नुमाइशी बॉक्सिंग मैच कराएंगे, जिसमें बरतानिया और आयरलैंड के बॉक्सर हिस्सा लेंगे। बॉक्सिंग मुकाबलों से हासिल होने वाली आमदनी थर के अवाम को साफ पानी की फराहमी और दीगर बुनियादी सहूलियात की फराहमी पर खर्च की जाएगी। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम मालाकंड, हज़ारा, पिशावर, कोहाट, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरावाला, लाहौर डिवीजन, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बाज़ मुकामात पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। ताहम पेशावर, मालाकंड, DI खान और कलार डिवीजन में 1-2 मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश पारा चिनार में 25 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता रोज दलबंदेन, मोहनजोदारो, शहीद बेनज़ीराबाद में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी, जहां का दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रसाई न्यूज़।